जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की फाइनल लॉन्ग मार्च की कॉल पर, खान की पुकार पर पूरा पाकिस्तान सड़कों पर निकल आया। तमाम शहरों से जो काफिले हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए हैं। लाहौर से जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं सलमान अकरम राजा, और जो पेशावर से अली बिन गंडापुर, वो भी काफिले की सूरत में स्वाबी के लिए रवाना हो गए हैं और वो स्वाबी के बाद वो इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम शहरों से जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो क़यादत को, वो काफिलों को लीड कर रहे हैं और ये काफिले की सूरत में डी चौक पहुँचेंगे। और आज की वीडियो में जो बुशरा बीबी के हवाले से अहम अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे। लॉन्ग मार्च पर बात करने से पहले आपको हुकूमत पाकिस्तान की हिकमत अमली के बारे में बताता चलूँ। जो हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम तर काफिलों को रोकने के लिए, तमाम तर जो PTI के कारकुनान है वो इस्लामाबाद तक ना पहुंच सके, उन काफिलों को रोकने के लिए जो कंटेनर्स लगाए थे, और उन कंटेनर्स के हवाले से ये इंकशाफ हुआ है कि उन कंटेनर्स में तकरीबन अरबों रुपए की जो अशिया खुर्दनोश है, जो आपका और हमारा ज़रूरियाती ज़िंदगी का सामान है, जिनमें फल सब्जियाँ और भी दिगर सामान है, वो मौजूद है। और हुकूमत ने ये जो तमाम तर कंटेनर्स लगाए हैं, इन कंटेनर्स के हवाले से जो गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर हैं उन्होंने ये क्लेम किया है कि इन कंटेनर्स में अरबों रुपए का सामान मौजूद है, जहाँ पर फल सब्जियाँ और उनकी सप्लाई भी तमाम शहरों में मुअत्तल हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि जो पंजाब हुकूमत ने उनसे कंटेनर्स जो पकड़े हैं उनमें तकरीबन 7000 जो ऐसे कंटेनर्स हैं जिनमें यह सामान मौजूद है, और हुकूमत पाकिस्तान ने उनसे ये कंटेनर ले लिए हैं। और अब जो गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर हैं उन्होंने भी हुकूमत से ये शिकायत की है कि तमाम तर कंटेनर्स हमें जल्द अज जल्द वापस किए जाए, वरना हमें सड़कों पर हड़ताल करनी पड़ेगी और हुकूमत इसकी जिम्मेदार होगी। और एसोसिएशन सदर का भी यही कहना था कि हुकूमत ने यह ड्रामा बना लिया है कि जब भी कोई भी तरह के मुल्क में गैर मामूली सी सूरत हाल पैदा होती है, हुकूमत कंटेनर को पकड़ लेती है और इससे हमारा अच्छा खासा अरबों रुपए का नुकसान होता है। इसके अलावा अगर हम इस लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करें तो अली बिन गंडापुर पेशावर से स्वाबी के लिए निकल चुके हैं और वो काफिले की सूरत में निकल गए हैं। और ये भी खबर सामने आई है कि जो ये काफिला है, इस काफिले में बुशरा बीबी भी मौजूद हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी कि बुशरा बीबी की तबीयत नासाजगार है, तो इस वजह से वो ये काफिले में शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन अब बुशरा बीबी की जो बहन मरियम रियाज वट्टू, वो भी इस बात को मेक श्योर कर चुकी है कि बुशरा बीबी इन काफिलों में मौजूद है, लेकिन ये काफिले को जो लीड करेंगे, जो क़यादत है, वो तहरीक इंसाफ की करेगी। बुशरा बीबी सिर्फ इस काफिले में मौजूद होगी। इसके अलावा जो इमरान खान की बहन है अलीमा खान, वो भी काफिले की सूरत में वो भी निकल चुकी हैं। और लाहौर से सलमान अकरम राजा भी काफिले की सूरत में पहले 32 चौक में जो रुकावटें लगाई गई हैं उसको अबूर करेंगे, उसके बाद वो इस्लामाबाद में पहुंचेंगे। और अगर हम बात करें तो लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें लगा दी गई हैं, कंटेनर्स पर कंटेनर लगा दिए गए हैं। और ना सिर्फ कंटेनर इस सूरत में लगाएंगे बल्कि अब कंटेनर के पीछे सीक्वेंस वाइज कंटेनर लगा दिए गए हैं, यानी कि ये कई किलोमीटर की रेंज तक ये कंटेनर लगा दिए गए हैं ताकि जो PTI की कारकुनान है, जो काफिला है, वो पेशावर से इस्लामाबाद ना पहुंच सके। और लाहौर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के जो जुड़वा शहरों के जो भी तमाम तर रास्ते हैं जो पेशावर को इस्लामाबाद से मिलाते हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। और PTI के कारकुनान को रोकने के लिए जो FC के अहलकार है, इसके अलावा रेंजर्स है और पुलिस की बारी नफरी भी पहुँच चुकी है। और तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए ये जो अहलकार है ये काफ़ी नहीं, और हुकूमत ने अब जो आर्मी के अहलकार है वो भी बुला लिए हैं। और लाहौर में भी एक गैर मामूली सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अगर हम लाहौर लिबर्टी चौक की बात करें, जो कि एहतजाज के हवाले से एक मेन मरकज समझा जाता है, वहाँ पर भी हज़ारों की तादाद में जो पुलिस अहलकार है वो पहुँच चुके हैं। तमाम तरफ से जो लिबर्टी चौक को घेर लिया गया है ताकि किसी भी सूरत से निपटने के लिए पुलिस उन पर दावा बोल दे। और अगर हम बात करें तो लिबर्टी चौक में प्रिजनर वैन भी पहुँचा दी गई है ताकि किसी भी सूरत में जो PTI के कारकुनान है या अगर किसी भी तरह से वो एहतजाज करते हैं उनको भी दल लिया जाए। और PTI के काफिलों को रोकने के लिए जगह जगह पर खंदकें भी खोद दी गई हैं। इसके अलावा मिट्टी की ढेर भी लगा दिए गए हैं और कई ऐसे मकामात हैं जहां पर सीक्वेंस वाइज कई कंटेनर भी लगा दिए गए हैं ताकि जो PTI के कारकुनान है, जो PTI का काफिला है, जो अली बिन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंचेगा, वो किसी भी सूरत में ना पहुंच सके। लेकिन अली बिन गंडापुर भी अपनी बात पे बाजिद है। उनका यही कहना था कि हम हुकूमत से किसी भी तरह से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इमरान खान को रहा किया जाए और इसके अलावा जो 26वीं आईनी तरमीम है वो वापस ली जाए और जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान है जिनको नाहक कैद में रखा हुआ है उनको रहा किया जाए। ये उनके मुतालबात है। और उनका यही कहना था कि हुकूमत से सिर्फ एक ही सूरत में मुज़ाकरात हो सकते हैं जब तक इमरान खान ना कहें। और अली बिन गंडापुर भी पेशावर से स्वाबी के लिए निकल गए हैं और वो 3 बजे स्वाबी में पहुंचेंगे। उसके बाद वो काफिले की सूरत में और भी काफिले उनके साथ शामिल होंगे
और उन्होंने दूसरे काफिलों को भी 3 बजे स्वाबी पहुंचने पर हदायत दी है और ये कहा गया है कि तमाम तर जो काफिले हैं वो 3 बजे स्वाबी पहुंचकर उसके बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। तो दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहां पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।